हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बहुत दिनों बाद फिर से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा कि कैप राउंड रजिस्ट्रेशन कुछ ही दिनों में चालू होने वाला है। जैसे लीक्स एंड अपडेट आ रहे हैं कि 6 या 7 दिन में चालू हो जाएगा। तो मैं आज आपके लिए एक सिंपल सा वीडियो लेके आया हूँ और आप लोग भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है कि कैप रजिस्ट्रेशन चालू नहीं हुआ अभी तक, मेरिट लिस्ट भी बाकी है, देन एसएमएल कब आएगा। तो उसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैप रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करके रखने हैं। उससे पहले मैं आपको सभी को एक सिंपल प्रोसेस बता देता हूँ कि आपकी जो एमएच बीएससी नर्सिंग सीटी 2026 की एडमिशन प्रोसेस होने कैसे वाली है। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कैप रजिस्ट्रेशन से लेके प्रेफरेंस फिलिंग तक। कि कैप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद क्या रहेगा, तो उसके वो बताऊंगा मैं आपको। तो अब देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के अपडेट्स के लिए। तो देखते हैं अपन कि क्या करना है। बीएससी नर्सिंग एडमिशन प्रोसीजर स्टेप्स। तो स्टेप क्या कौन सा रहेगा, तो जो सबसे पहला स्टेप जो है अपना है कैप रजिस्ट्रेशन, जो अभी चालू होने वाला है। कैप रजिस्ट्रेशन में क्या करना पड़ता है मैं बताता हूँ। कैप रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको जो रोल नंबर है वो डाल के, या फिर एडमिट कार्ड पे जो सीट नंबर रहेगा उसके थ्रू। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप पे क्या आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जी हाँ, बीएससी नर्सिंग सीईटी में कैसा होता है कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जैसे बाकियों की सीईटी में कैसा होता है, जैसे इंजीनियरिंग सीईटी के आपको एक सेंटर मिलेगा, वहाँ सेंटर पे जाके आपको आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भी अपलोड करना है, वहाँ वेरीफाई भी करवाना है। पर यहाँ पे अपने को कैप राउंड जब कैप रजिस्ट्रेशन रहेगा उसी के थ्रू डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। ऑफलाइन जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना नहीं है। और मैं आगे बताने वाला हूँ वीडियो में कि कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है। उसके बाद क्या होगा कि जैसे कैप रजिस्ट्रेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे, तो अपने को एक फीस भरना पड़ेगा। कैप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक फीस भरना रहता है। वो फीस कितनी रहेगी, वैरी करेगी। थाउजेंड रुपये रहती है। मैं एक बार देख के कंफर्म करके आपको बताऊंगा। तो क्या करना पड़ेगा, फीस फॉर कैप रजिस्ट्रेशन फीस भरना पड़ेगा। तो ये करते क्या हो जाएगा कि आपका कैप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस डन हो जाएगी। ये जैसे आपने 3 प्रोसीजर किया तो आपकी कैप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस डन हो जाएगी। उसके बाद क्या रहेगा, तो उसके बाद आएगी अपनी मेरिट लिस्ट, एसएमएल स्टेट मेरिट लिस्ट। उसमें आपको आपकी एग्जैक्ट रैंक पता चलेगी कितनी आई है, आपकी 99 परसेंटाइल पे कितनी रैंक बनी है, 80 परसेंटाइल पे कितनी रैंक बनी है। क्योंकि ये एसएमएल ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएमएल से ही पता चलेगा कि आपको आपका डिजायरेबल कॉलेज मिलने वाला है या नहीं। तो क्या होगा, कैप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद एसएमएल आएगा। एसएमएल के बाद क्या रहेगा, कुछ ही दिनों बाद कैप राउंड 1 चालू हो जाएगा। कैप राउंड 1 में क्या करना पड़ेगा, प्रेफरेंस फिलिंग करना पड़ेगा। प्रेफरेंस मतलब कॉलेज डालना पड़ेगा, प्रेफरेंस फिलिंग। उसके बाद क्या होगा, प्रेफरेंस फिलिंग हो गया, कैप राउंड रजिस्ट्रेशन अपने डन कर लिया। तो उसके बाद क्या आएगा, सीट अलॉटमेंट लिस्ट आएगा कि जो आपने प्रेफरेंस फिलिंग किया है उस वो आपको कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है, अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो आप नेक्स्ट कैप राउंड पे चले जाएंगे। नेक्स्ट कैप राउंड पे सेम प्रेफरेंस फिलिंग करना पड़ेगा, सेम फिर सीट अलॉटमेंट आएगा, ऐसा ही सेम। अगर आपको कुछ जो कॉलेज चाहिए वो नहीं मिला है, और कैप राउंड 1 में जो आपने कॉलेज डाले थे वो आपको नहीं मिले, दूसरा ही कॉलेज मिल चुका है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वो कॉलेज में जाके आपको बेटरमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फिर कैप राउंड 2 में फिर से प्रेफरेंस फिलिंग करके वो कॉलेज आपको प्रायोरिटी पे डालना पड़ेगा। तो ये जो स्टेप रहेगी वो रहेगी कैप रजिस्ट्रेशन के बाद। तो कैप रजिस्ट्रेशन में क्या क्या करना है आपको पता चल गया कि कैप रजिस्ट्रेशन में करना है। और आपको सिंपली आपको लॉग इन करना पड़ेगा, आईडी क्रिएट करके आपकी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। देन क्या, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, यानी एक फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आपको कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट इमीडिएटली रेडी करके रखने हैं। अगर नहीं हो गया आपके पास तो मैं बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अभी तो कंडीशन में आपने जमा करके रखे ही होंगे, तो मैं बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट की लिस्ट कौन सी है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए ही चाहिए, तो सबसे पहले क्या चाहिए, एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी का स्कोर कार्ड चाहिए रहेगा। स्कोर कार्ड का आप पीडीएफ डाउनलोड करके रख दीजिए। देन एडमिट कार्ड चाहिए, एडमिट कार्ड और हॉल टिकट ये चाहिए रहेगा। देन प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम, जब एग्जाम का फॉर्म भरते टाइम जो फॉर्म रहेगा वो डाउनलोड करके रख दीजिए। पोर्टल पे जाके आप अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्दर कॉलेज में जाके भी आपको काम में आता है।
देन उसके बाद क्या चाहिए रहेगा, एसएससी 10th क्लास का आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों चाहिए रहेगा। देन एचएससी 12th क्लास का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। अगर आपने ड्रॉप लिया है तो आपके पास मार्कशीट होगा, सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो वो सर्टिफिकेट आपको पर्टिकुलर कॉलेज में जाके वहाँ से लेके आना है। देन क्या चाहिए रहेगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट 12th क्लास का। देन डोमासाइल हो गया आपके पास, नेशनलिटी सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सीईटी ने, अपने एमएस सीईटी ने उनका फॉर्मेट दिया है, उसी फॉर्मेट में आपको डॉक्टर के पास जाके, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर के पास जाके मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लेना है। वैलिड प्रूफ मतलब आधार कार्ड चाहिए रहेगा, और अपार आईडी जो आपको डिजी लॉकर से बना लेनी चाहिए, क्योंकि ये कॉलेज में भी सेमेस्टर एग्जाम के लिए चाहिए रहती है। उसके बाद कैटेगरी के लिए क्या क्या चाहिए रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, देन कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रिमिनल, और उसके बाद चाहिए रहेगा ईडब्ल्यूएस हो गया, तो फॉर ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखना है, क्योंकि ये चाहिए ही चाहिए। अगर पर्सनल विथ डिसेबिलिटी पीडब्ल्यू कोटा से, तो उनको उनका सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। देन डिफेंस कोटा वाले को डिफेंस कोटा का, ऑर्फन कोटा, हिली एरिया, और जिन्होंने गैप लिया है वो अभी ऑनलाइन भी गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, या फिर आप एफिडेविट स्टैम्प पेपर पे अपना गैप सर्टिफिकेट बनवा के रख दीजिए। भी ये सब डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके रख दीजिए। विद इन 5 to 6 डेज आपका कैप राउंड प्रोसीजर चालू हो जाएगा, और ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए रहेंगे। तो सिंपली मैं बता दिया कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए रहेंगे अपने कैप राउंड रजिस्ट्रेशन के लिए। देन एक फीस पेड करना पड़ेगा, उसके बाद सबमिट हो जाएगा। देन कुछ ही दिनों में आपका एसएमएल आ जाएगा, मेरिट लिस्ट आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग अपन अपना रैंक देख लेंगे कि क्या रैंक बन रहा है, कौन सा कॉलेज मिल रहा है या नहीं। अगर कोई भी डाउट हो तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारी पर्सनल काउंसलिंग है, क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन करके गूगल फॉर्म भर लीजिए। सिंपली हम आपको रीच करेंगे कि आपको क्या डिफिकल्टी आ रही है, या फिर कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद क्या रहेगा, मेरिट लिस्ट आने के बाद क्या करने वाले हैं अपन, मेरिट लिस्ट आने के बाद प्रेफरेंस फिलिंग करने वाले फॉर कैप राउंड 1। देन उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा। तो इस तरह से आपका आगे का चलने वाला है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमारा पर्सनल काउंसलिंग या फिर हमको रीच कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है, और आगे के अपडेट अभी आपके लिए जल्दी लेके आएंगे। सो थैंक यू।